सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे ध्यान श्लोकों को पढ़ते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 पर हम चर्चा कर रहे हैं।
तो कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा। हमने श्लोक संख्या 10 तक चर्चा की थी, तो श्लोक संख्या 10 से ही पाठ करते हैं। चैप्टर 6 श्लोक नंबर 10, 10वां श्लोक, छठा अध्याय। आप दोहराइएगा। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमाम् मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नुतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त
युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः। श्रीमद् भगवद गीता के वचन प्रमाण वाक्य हैं जीवन के सच्चे स्वरूप को समझने के लिए। क्योंकि अगर हमने जीवन को समझा नहीं, जीवन के सच्चे स्वरूप को समझा नहीं और जीवन जीते चले गए तो फिर कहीं पहुंचना नहीं होगा, भटकाव ही होगा। जब तक लक्ष्य नहीं मालूम है, मार्ग नहीं मालूम है, तब तक फिर चलना क्या और पहुंचना क्या। अब जितने भी एनिमल्स हैं, पशु पक्षी हैं, वो तो इंस्टिंक्टिव लाइफ जी लेते हैं। उनका इंस्टिंक्ट जो है जैसा है उस तरीके का जीवन चलता रहता है, इंस्टिंक्चुअल लाइफ है। कहा कि देखो, जो निद्रा है, भय है, संतान उत्पत्ति करना है, भोजन करना है, ये सब तो कॉमन है। सामान्य एतत् पशुभे नराणाम, पशुओं मनुष्यों में सामान्य। अब जीवन जो है 3 धरातलों पर हो सकता है। एक तो शारीरिक धरातल पर जीवन है, और एक बौद्धिक धरातल पर, ज्ञान के धरातल, विजडम के लेवल पर जीवन है। एक फिजिकल लेवल पे जीवन है, और एक विजडम के लेवल पर जीवन है, और एक सोल के लेवल पर जीवन है। ये 3 लेवल बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं, और शास्त्र की शरण में जाने पर, आध्यात्म की शरण में जाने पर ये बिल्कुल समझ में आ जाता है कि ये केवल फिजिकल बॉडी की लाइफ ही लाइफ नहीं है। इसको मेंटेन कर ले जाना, इसको स्वस्थ रख ले जाना, और इसको अच्छे से खिला पिला करके खूबसूरत बना के रख लेना, और गर्भ से श्मशान तक की इसकी यात्रा को सुनिश्चित कर लेना, यही लाइफ नहीं है। गीता इसी को लाइफ नहीं मानती है, वेद भी नहीं मानते हैं, हमारे किसी संतों ने नहीं माना। हाँ, ये तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा हो सकता है, इससे हम भोग भी प्राप्त कर सकते हैं, और इससे हम योग के चरम उत्कर्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। और योग के चरम उत्कर्ष को प्राप्त करने का अर्थ है सोल के लेवल का जीवन प्राप्त कर लेना। इसी के अंदर विजडम है, इसी के अंदर सोल है। विजडम के लेवल पर, विचार के स्तर का जीवन, जिज्ञासा के स्तर का जीवन भी इस शरीर में रहते हुए जिया, केवल मनुष्य शरीर में। बाकी पशु के अंदर कोई विजडम के लेवल का जीवन संभव ही नहीं, वो इंस्टिंक्टिव लाइफ लीड कर रहा है। जिज्ञासा का जीवन, सत्य की जिज्ञासा का जीवन, परम सुख की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति को लक्ष्य रख करके कुछ विचार करने का जीवन, कुछ पाने का जीवन, जिज्ञासा का पाथ ऑफ इंक्वायरी, ज्ञान मार्ग, और उस उच्चतम लक्ष्य से प्रेम करने का जीवन, उसी को तो भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब खाली घंटी बजा देना और 250 ग्राम बर्फी चढ़ा देना नहीं है। सर्वोच्च लक्ष्य से प्रेम आपकी दिनचर्या में आपको
तड़पा रहा है कि नहीं तड़पा रहा है। प्रेम कोई बड़ी सुकून की चीज़ नहीं है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि हमने समाज में कामना को, चाहत को, स्वार्थपूर्ण चाहत को प्रेम का नाम दे रखा। क्या हो गया? प्रेम हो। ऐसे प्रेम नहीं होता, ऐसे डायरिया होता है, ऐसे बदहजमी होती है कि अचानक जो है, कल गए थे एक पार्टी में और प्रेम हो गया हमको। डायरिया हो सकता है पार्टी में जाने से, बदहजमी हो सकती है, प्रेम नहीं होता है। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब यह है स्वतंत्र करना। हमको मुक्ति की चाहत है। जब तक बंधन का कष्ट नहीं होगा, कोई मुक्ति की चाहत के लिए क्यों? जिसको हमने प्रेम कह दिया, वो चाहत के अलावा कुछ है नहीं, कामना के अलावा कुछ है नहीं। उसमें हम दूसरे को यूज़ करना चाहते हैं, दूसरे को कुछ देना नहीं चाहते हैं। देना भी चाहते हैं तो इस आशय से कि वो हमको इससे ज़्यादा कुछ दे देगा। प्रीति कर काहू सुख न लयो, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। ये जिसको हम प्रेम कहते हैं, वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति से की गई आसक्ति मात्र है। इसको प्रेम नहीं कहा जा सकता है। प्रेम तो वो है जो मुक्त करे। प्रेम जो है परमात्मा से ही हो सकता है। प्रेम सर्वोच्च लक्ष्य से ही हो सकता है। विजडम के लेवल पर जीवन जीने वालों को हो सकता है। आत्म धरातल पर जीने वाले तो प्रेम बांटते हैं। गुरुदेव ने पूरी मानवता के प्रति प्रेम को बांटा, ज्ञान के रूप में बांटा, बोध के रूप में बांटा। और उन्होंने, संतों ने चाहा कि सबका दुख दूर हो जाए, केवल हमारा दुख न दूर हो। क्योंकि हमें क्या है, तृष्णा की व्याकुलता से मनुष्य का मन परेशान होता है, जानवर का भी परेशान होता है। तमाम तरीके के भय लगे हुए हैं मनुष्य के पीछे, जिसमें एक शरीर नाश का भी भय है। अंतिम भय तो वही है कि शरीर नष्ट न हो जाए, रोगग्रस्त न हो जाए, बूढ़ा न हो जाए। और वो तो होगा, नष्ट भी होगा। और फिर हजार हजार कामनाएं हैं, तृष्णा है। धन मिल जाए, पद मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छा शरीर मिल जाए, अच्छा ये मिल जाए, अच्छा एक कामना पूरी नहीं होती। तो कामनाओं की तृष्णा से मनुष्य व्याकुल है। और तृष्णा की व्याकुलता तृप्ति नहीं देती है, दुख ही देती है। तृष्णा से व्याकुल ये मनुष्य भटक रहा है और कहता है, बीच बीच में थोड़ी देर के लिए ये तृष्णा की व्याकुलता का दुख निवृत्त होता है तो कहता है क्षणिक सुख मिल गया। और दूसरों से भी झूठ बोलता है ये व्यक्ति, दूसरों के साथ कपट करता है। किस लिए कपट करता है? कुछ पाने के लिए। चलो भाई, किसी तरह से मिले, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। ठीक तरह से होता हो तो ठीक तरीके से होता हो, नहीं तो गलत तरीके से भी अगर हम कुछ इस दुखद और असत अनात्म संसार में पा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। इस भ्रांत धारणा के साथ मनुष्य संसार में जीता रहता है, भटकता रहता है और फिर दूसरों से कपट करके अपनी कामना की पूर्ति करने में लगा रहता है। और यही नहीं कि दूसरे से कपट करता है, झूठ, अपने आप से भी झूठ बोलता है कि हाँ, अगर मेरी ये कामना पूर्ति हो गई तो भाई मैंने वाकई कुछ पा लिया। जबकि वास्तविकता ये होती है कि वो खुद जानता है कि हमने कुछ पाया वाया नहीं है। नहीं पा के तो नहीं पाया और पा के भी कुछ नहीं पाया, क्योंकि इस संसार में पाने लायक कुछ नहीं है। पाने लायक भगवान है, पाने लायक आत्मा है, आध्यात्मिक उपलब्धि है। संसार की उपलब्धि बहुत काम चलाऊ है। ये हमने धारणाएं, मान्यताएं बना ली हैं कि भाई इतना धन हो गया तो जने क्या पा लिया, इतना पद हो गया तो जने क्या पा लिया, इतना बड़ा मकान हो गया तो जने क्या पा लिया, और इतनी बड़ी गाड़ी हो गई तो जने क्या पा लिया। असल में यहाँ पर देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे भाई पलटू जीवन कहिए झूठ। तो इसलिए संतों ने कहा कि देखो, बहुत चक्कर में ना पड़ो। यहाँ पर तो तुम अपरिग्रह का जीवन जियो। जितने से तुम्हारा शरीर स्वस्थ ढंग से चलता है उतना संग्रह ठीक है, उतना प्राप्ति ठीक है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी
व्यर्थ में धन के पीछे पड़ना, व्यर्थ में भोग सामग्रियों के पीछे पड़ना, व्यर्थ के दिखावे के पीछे पड़ना, इसलिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है। यहाँ अचीवमेंट क्या है कि तुम विजडम के लेवल का जीवन जियो, जिज्ञासा के लेवल का जीवन जियो। ये शरीर और वस्तुओं और पदार्थों के लेवल के जीवन से ऊपर उठ करके तुम विचार का जीवन जियो, ज्ञान का जीवन जियो, सत्य की जिज्ञासा का जीवन जियो। आत्मबोध के लिए तड़प जिस मन में हो, ऐसे मन और विचारों से युक्त जीवन जियो। तो वो तुम्हारे विचार, वो तुम्हारे मन, वो तुम्हारा सत्संग, वो तुम्हारा शास्त्र और संत के प्रति समर्पण तुमको सच्ची और अच्छी और सबसे ऊंची आध्यात्मिक उपलब्धि, आत्मबोध तक, परम सत्य के बोध तक पहुंचा देगी। गीता जी यही चाहती है। और इस छठे अध्याय में भगवान यही कह रहे हैं कि देखो, दो नावों पे तुमको पहले वैराग्य करना पड़ेगा, क्योंकि संसार ठीक है, संसार के बिना भी किसी का नहीं चलता है, लेकिन इसी संसार में रहते हुए भी संसार की को उसकी सीमा में रखना सीखना होगा। धन के बिना नहीं चलेगा, पद के बिना नहीं चलेगा, संबंधों के बिना नहीं चलेगा। लेकिन कहते हैं जूता पैर में पहनने के लिए होता है, कान में लटकाने के लिए नहीं होता है। जिस चीज़ की जितनी अहमियत होती है उसको उतनी ही अहमियत जीवन में देनी चाहिए, तब तो उसकी शोभा है। और हमने अगर जितनी अहमियत उसकी नहीं थी, जूते को पैर में पहनेंगे बहुत आराम देगा, लेकिन जूते को गले में लटका करके तो हंसी के पात्र बनेंगे और कुछ उससे जो है कुछ मिले मिलेगा नहीं। और चमत्कार के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। हमारे गीता जी में कहीं चमत्कार की बात नहीं है, सीधी सीधी साधना की बात है कि राग द्वेष के ऊपर उठ जाओ, भगवत चिंतन में अपने मन को लगा लो, आत्मचिंतन में मन को लगा लो, रोज अभ्यास करो, रोज ध्यान करो, गीता प्रतिपादित जो सद्गुण हैं उनको अपने जीवन में ले आओ। गुरु जी स्वामी तेजोवन जी कहते हैं, इम्बाइब एंड लिव ऑल द क्वालिटीज स्टार्ट बाई गीता। हमारे लिए गीता कोई पढ़ने की चीज़ नहीं है कि रोज गीता पढ़ डालिए एक बार। कई लोग तो रोज पूरी पूरी पढ़ते हैं और जीवन जैसा का तैसा बना रहता है। गीता, यू शुड नॉट गो थ्रू गीता, गीता शुड गो इनसाइड यू। कहते हैं जो क्वालिटीज़ गीता बता रही हैं वो अगर हमारे व्यवहार में नहीं उतरी, चिंतन में नहीं उतरी, जीवन में नहीं उतरी, दिनचर्या में नहीं उतरी, तो फिर हमने गीता पढ़ी वढ़ी नहीं, अभी केवल कुछ बौद्धिक बात ही है। और क्यों ये नहीं हो पाता? क्योंकि डिज़ायर्स उसमें पर्दा बन करके खड़ी हो जाती है। हमारे ही और हमारे आत्मा के बीच में क्या वासनाएं, बीएमआई चार्ट में ओंकार स्वरूप और बीएमआई पीएफटी ओईटी के बीच में जो बाधा बनी हुई खड़ी हैं वो वी है, वासनाएं हैं या डिज़ायर्स हैं। इन डिज़ायर्स से डील करना। डिज़ायर्स क्या है? किसी चीज़ के लिए इसी संसार में राग उत्पन्न करा देती हैं और किसी चीज़ से द्वेष उत्पन्न करा देती हैं। जो राग की पूर्ति में बाधक है उससे द्वेष हो जाता है। तो गुरु जी कहते थे कि ये डिज़ायर है क्या? हम हैं सुखद स्वरूप आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, लेकिन इच्छाओं से आक्रांत हो गया हमारा अस्तित्व और हम व्यक्ति बन के भटकने लगे। हम थे अस्तित्व मात्र, सच्चित आनंद मात्र, लेकिन हम जीव चेतन बन के भटकने लगे ब्रह्म चेतन से। क्यों? क्योंकि हमको लगा कि इस संसार में कुछ पा करके हम सुखी हो जाएंगे। वो डिज़ायर की एक बड़ी यूनिक डेफिनेशन देते थे कि डिपेंडिंग अपॉन आउटसाइड वर्ल्ड फॉर हैप्पीनेस
is called desire, depending upon outside world for happiness. जब हम बाह्य जगत में अपनी खुशी के लिए किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति पर निर्भर हो जाते हैं तो इसी को इच्छा कहते हैं। और होता क्या है कि संसार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकता है, भोजन, भूख लगी है तो भोजन दे दें, प्यास लगी है तो पानी मिल जाए, सामाजिक चलन के लिए कुछ कपड़ा पहन के चलो एक छत हो गई, लेकिन उससे कोई खुशी मिल जाएगी ये स्वरूप नहीं। हम चेतन हैं, हम जड़ नहीं, जड़ हमको खुशी नहीं दे सकता है। हम परम चेतन को जब प्राप्त करेंगे खुशी हमको तभी मिलेगी जब हम जीव चेतन को लीन करके, और यही व्यक्ति को भय लगता है, ध्यान करने में भय लगता है लोगों को कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए ध्यान करने से बचते हैं कई बार लोग। नहीं और गहराई और गहराई और गहराई, उनका नहीं खुली आंख से ही तुमको मरना होगा। रजनीश की एक किताब थी, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, यानी जीते जी मर जाओ, ऐसा मरो कि फिर जीना न हो, क्योंकि जब तक जीवत्व मरेगा नहीं तब तक ब्रह्मत्व आ गया। ये जीवत्व ही तो बाधा है, और इच्छाओं के कारण ही, इस भ्रांत धारणा के कारण कि हम संसार में जने क्या पालेंगे, हम अपने को जीव मान के बैठे हैं और ब्रह्म मानने से हिचक रहे हैं, अपने हुए स्वरूप के बोध से हिचक रहे हैं। और गीता जी ने चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में कहा था कि वीतराग भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं कि कोई गप्पबाजी में नहीं कर रहा हूँ अर्जुन, यानी कितने हो गए ऋषि मुनि संत महात्मा सज्जन लोग ऐसे जो राग भय और क्रोध के ऊपर उठ गए, क्योंकि जिसने जान लिया कि ये बाहर का संसार अनात्म, जो भी अनात्म है, सत्य तो आत्मा है, तो जो अनात्म है वो असत भी है, और असत ही नहीं दुखद भी है। अगर अनात्म को असत और दुखद दोनों जान लिया, पहचान लिया, तो फिर राग की क्या बात रह गई। कोई दुख से थोड़ा राग करता है, सुख से ही राग होता है। तो वीत राग और भय, जो असत है, जो सांप वहाँ है ही नहीं, उससे डरना क्या। अगर एक बार जान लिया कि वहाँ सांप नहीं है ना माला है, माला जब देख ली कि नहीं है तो फिर उससे आकर्षित क्या होना, और देख लिया सांप भी नहीं है तो उससे डरना क्या। तो वीत राग भय क्रोध, और कोई आदमी वहाँ से भागने नहीं दे रहा है सांप से बच के, या माला लेने नहीं दे रहा है तो उस पर क्रोध क्या करना, वो तो है ही नहीं। तो वीत राग भय क्रोध, दुखद असद अनात्म को दुखद असद अनात्म के रूप में पहचान लेना, यही जो है वीतराग भय क्रोध। नॉलेज, ज्ञान से ही आसक्ति की निवृत्ति होगी अंतिम रूप से। ये जो फलासक्ति है, संसार में कुछ पाने की जो आसक्ति है, ये जब तक संसार का स्वरूप नहीं समझ में आएगा, ये असत भी है, ये जितना अनात्म है यानी संसार है वो असत भी है और दुखद भी है। हम हमारे कहने से, अपने आप से कह लेने से कि हमने बहुत कुछ पा लिया, और दूसरे को भी जता देने से कि हमने, ये हल्ले में नहीं चलेगा, भ्रांत धारणाओं में नहीं चलेगा। वास्तव में ये हमारा हृदय पूर्ण तृप्ति, गहरे संतोष, गहरी शांति और सुख से तभी भरेगा जब हम वाकई उस उपलब्धि को पा लेंगे जो सुखद स्वरूप है, और जो हमारा स्वरूप ही है, जो हमारा आत्मा ही। उसको कहीं से लाना नहीं है, केवल अविद्या का निवारण करना है, गलत जगह आसक्ति का निवारण करना है, गलत जगह जो राग भय और क्रोध बैठा हुआ है उसको छोड़ देना है। वीत राग भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा। भगवान ने कहा देखो ये ज्ञान तप से ही हो सकता है। तुमको विचार की रगड़ बार बार देनी होगी कि कहाँ परेशान हो, किस लिए परेशान हो, परेशान होने की कोई बात भी है, और कहाँ आकर्षित हो, क्यों आकर्षित हो, आकर्षित होने की कोई बात भी है।
असत, अनात्म, दुखद से परेशानी कैसी और भय कैसा? सत तो तुम्हारा स्वरूप है, चेतना तो तुम्हारा स्वरूप है और आनंद तुम्हारा स्वरूप है। अब उधर बढ़ने के लिए जो अनात्म है उससे वैराग्य तो चाहिए, और सत्य का निरूपण करने वाला कोई गुरु भी चाहिए जो शास्त्र के वाक्यों को खोल खोल करके बता सके कि देखो वास्तव में तुम यहाँ आए क्यों हो, तुम्हारे ये 3 शरीरों और वासनाओं के पीछे क्या नियम काम कर रहे हैं, ये संसार क्यों बना है। तो जब वो बताता है ये तुम्हारा शरीर भी तुम्हारी वासनाओं का प्रक्षेपण मात्र है, ये तुम्हारा संसार भी तुम्हारी वासनाओं का और इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है, और ये सारा का सारा संसार, सारा का सारा यूनिवर्स, सारा का सारा जो बाह्य अनात्म है, ये समष्टि जीवों की इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है। और प्रक्षेपण का मतलब यह है जैसे फिल्म के पर्दे पर स्टोरी चल रही है और तुम उसी में कोई रो रहा है और कोई जो है हंस रहा है, तो कोई नाच गया, तो कोई कुछ हो गया। उन्होंने कहा कि उमादार उजोषित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। हम लोग तो कठपुतली की तरह नाच रहे हैं और हमारी वासनाएं इच्छाएं हमको नचा रही हैं, और हम रुक करके देखते नहीं हैं कि नाचना बंद कर दें। हमको लगता है कि नहीं, नाचने में तो बहुत आनंद है, अगर नाचने में नहीं सोचने में आनंद है, विचार में आनंद है, लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य की ओर बढ़ने में आनंद है। तो कहा कि देखो किसी चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ना है कि फलाने गुरुजी आ जाएंगे तो जो है वो ऐसे कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, फलानी जगह चले जाएंगे तो ये हो जाएगा, शक्तिपात कर देंगे। किसी ने कहा भाई कबीर जूता गांठते थे और रैदास जूता गांठते थे, और उनका जूता बिल्कुल वैसा ही होता था जैसे कि किसी और चमा द्वारा बनाया गया जूता। जूता जो है उनका, कोई जूता जो है वो तिलिस्मी जूता नहीं होता था कि उसको पहन लिया तो एकदम से जो है स्वर्ग लोग चले गए। इतने बड़े संत थे, मीरा के गुरु थे, लेकिन वो बिल्कुल साधारण जूता बनाते थे और उसको बेच करके अपना जीवन चलता था। उन्होंने कभी कोई शू हाउस खोलने का सोचा ही नहीं कि 2-4 कारीगर रख करके चेन एक खोल लें। बिल्कुल साधारण जूता। इसी तरह कबीर जो है वो जुलाहा थे, कपड़ा बिल्कुल साधारण कपड़ा। ये नहीं कि उनके कपड़े पे बैठ जाओगे तो बस हवाई जहाज की तरह बिना किसी उसके जो है वीज़ा वगैरह के उड़ते हुए अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, ऐसा कोई वो तिलिस्मी वस्त्र नहीं बनाते थे, बिल्कुल साधारण वस्त्र बनाते तो लेकिन उन्होंने जो पाया वो भक्ति से पाया, ज्ञान से पाया, वैराग्य से पाया, और उसी भक्ति, वैराग्य और ज्ञान का उपदेश उन्होंने अपने सारे शिष्यों को भी किया और कहा तुम भी इसी रास्ते पे चलोगे, तुम तिलिस्मी जूता और तिलिस्मी कपड़े के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यू हैव टू डू, तुमको अपना उद्धारक स्वयं बनना है। 6ठे अध्याय में यही बात कही, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव। तुम ही अपने मित्र हो, तुम ही अपने शत्रु हो। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपनी मन और इंद्रियों को नियमन कर लिया, अपने कहे में ले आया, जिसकी मन और इंद्रियां उसके कहे अनुसार चलने लगे, वो तो अपना मित्र है। और जो उसको चलाने लगे, जिसके मन और इंद्रियां इच्छानुसार चलने लगे और उसको भी अपने पीछे चलाने लगे, तो फिर उसकी इंद्रियां और मन उसके शत्रु के रूप में बरतते हैं। इसलिए बार बार संयम का प्रकरण गीता में आता है और कहा कि तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी फ्री विल है, लेकिन हमको मन कहाँ से हटेगा? जब तक हम किसी चीज़ को दुखद और नुकसानदेह नहीं समझेंगे, जब तक हम उसको सुखद और महत्वपूर्ण ही मानते रहेंगे, तब तक हम वहाँ से अपने मन को हटा नहीं पाएंगे। और
दुनिया में परमात्मा से बढ़ कर के सुखद और महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। ये बात हमको बार बार समझनी होगी कि बाकी जितनी चीज़ें हैं वो थोड़ा निम्न स्तर, वो काम चलाओ ढंग से ठीक है, नेसेसिटीज़ पूरी करने के लिए ठीक है, लेकिन लक्ष्य के रूप में संसार की किसी भी चीज़ का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वर्ण कैवल्य होना चाहिए, और वो वर्ण कैवल्य क्या है? वो है आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध, और आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। यानी परमात्म तत्व जो हमारा अपना आपा है, स्वरूप है, उसके सच्चे स्वरूप का बोध, उसमें दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाना। कहा इसके लिए क्या है? बिनु गुरु होए कि ज्ञान हो, ज्ञान की होए विराग बिनु, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरी। चौथे श्लोक में कहा था छठे अध्याय के, यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। योगारूढ़ यानी बोध प्राप्त, जिसने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया। वो कैसे प्राप्त किया? इंद्रियों के विषयों से आसक्ति का त्याग करके। उसने जान लिया कि इंद्रियां के विषयों में आसक्त होना और उनको प्राप्त कर लेना जीवन की चरम और परम तृप्ति तक हमको नहीं पहुंचाएगा। वो तो चिंतन से, आत्मचिंतन से होते हुए आत्मबोध तक पहुंचने पर ही मिलेगा। तो अब इंद्रियों के अर्थों में यानी विषयों में अब वो विषयासक्त नहीं है, संसार के विषयों में आसक्त नहीं है, न कर्मसु अनुषज्यते और न कर्मों में आसक्त है। क्योंकि विषयों में सुख की लालसा के साथ उनको प्राप्त करने के लिए ही तो कर्म किया जाता है। अगर वहाँ यही मोह भंग हो गया कि यहाँ जो है सुख मिलेगा ही नहीं बल्कि दुख ही मिल जाएगा, क्योंकि वो तो असत के पीछे भाग करके, मरीचिका के जल के पीछे भाग करके आज तक न तो कोई सुखी हुआ, न किसी को शांति मिली, न किसी की प्यास बुझी। और इस संसार के सुख इसी तरीके के हैं, मरीचिका के जल जैसे ही हैं, मिलेंगे ही नहीं। एक तो मिल के भी नहीं मिलेंगे। फिर व्यक्ति नाटक करेगा कि अच्छा वो जो है बहुत बड़े हैं और देखो हम भी अब उन बड़ों की लिस्ट में शामिल हो गए। गुरु जी कहते थे कि भाई तुम जिस चीज़ के लिए परेशान हो जीवन में कि इतना पैसा हो जाएगा, इतना बड़ा घर हो जाएगा, इतनी बड़ी गाड़ी हो जाएगी, या हमारे बच्चे इतने ऊंचे पद पे सेटल हो जाएंगे, और उसी में अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हो या डिप्रेस्ड हुए चले जा रहे हो, अवसाद से ग्रस्त। जरा जिनको वो सब मिल गया है उनसे जाके पूछाओ कि क्या तुम्हारी जीवन की दौड़ समाप्त हो गई और तुमको अब कोई और इच्छा आकांक्षा नहीं रह गई और तुम पूर्ण तृप्ति का अनुभव करते हो? तो कहेंगे नहीं, पूर्ण तृप्ति का कहाँ अनुभव करते हैं, हमारी तो बहुत सी अभी आकांक्षाएं ऐसी। इसका मतलब क्या है? दिस इज नॉट पॉजिटिवली। तो संसार कभी किसी को पूरा मिला नहीं और भगवान कभी किसी को आधे मिले नहीं। भगवान जब मिलता है तो पूरा मिलता है, और संसार जब मिलता है तो अधूरा ही मिलता है। लगता है मिला मिला मिला, फिर लगता है कुछ नहीं मिला। तो इसलिए जहाँ मिलना नहीं है, जो काम चलाऊ है उसको काम चलाऊ महत्व ही जीवन में देना है। जूते को गले में नहीं टांगना है, संबंध को संबंध भर महत्व देना है, शरीर को शरीर भर महत्व देना है, और सबसे ज़्यादा महत्व सबसे बड़ी चीज़ को देना है जो आध्यात्मिक लक्ष्य है, हमारा अपना आत्मा है। नहीं तो फिर तृष्णा की व्याकुलता हमको दुख देती रहेगी, इच्छाएं हमको नचाती रहेंगी, एक के बाद क्षणिक निवृत्ति इनकी होगी और हम सोचेंगे उसी क्षणिक सुख यही अंतिम बात है, और वास्तव में दुख तो कह नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। ज्यों सपना और उपेखना ऐसे जग को जान, इसमें साँचो कुछ नहीं नानक बिन भगवान। यहाँ पे बिना केवल वो शुद्ध चेतन परमात्म चेतन ही सत्य है, बाकी यहाँ कुछ सत्य नहीं है।
ऐसा मिट करके ख़त्म हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा कभी था भी कि नहीं था, कहाँ चला गया, कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे प्रकाश के आने पर अंधकार जने कहाँ चला जाता है, कोई उसके रहने के लिए जगह थोड़ा ढूंढनी, ऐसे ही ये जीवन भी है। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है अगर इससे वो काम कर लिया जाए जो कि करने से जीते जी मुक्ति है। अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम, उस आत्म तत्व को जान लिया जाए, विदित कर लिया जाए, जिससे जीते जी भी व्यक्ति मुक्ति को पाए और शरीर छूटने के बाद भी। अभी तो काम क्रोध वियुक्ता नाम, और ये कैसे मिलेगी? 5वें अध्याय में अंत में बहुत स्पष्ट भगवान ने बता दिया था कि ये जो काम और क्रोध हैं, जो रजोगुण समुद्भव हैं, इनकी कलई तुमको देखनी पड़ेगी कामनाओं से, और कामनाओं में अड़ंगा पड़ने से होने वाले क्रोध की जो तुमको बेवकूफ़ बनाए हुए हैं, इनको देखना पड़ेगा। कामना से भी पीछा छुड़ाना पड़ेगा और क्रोध से भी पीछा है। कहा कि 5वें अध्याय के और 26 श्लोक में कहा काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम, जो यति है यत चेतसाम, जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध निर्मल पवित्र बना लिया, इंद्रिय और मन को शुद्ध कर लिया, जीत लिया, कहे में ले आया, जिसने विजडम लेवल का जीवन जीना शुरू कर दिया। अब वो फिजिकल लेवल पर ही नहीं जी रहा है कि ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। बड़ा लोगों को क्रेज होता है कि आई बिलीव इन द लाइफ ऑफ ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, बोलो भी मेरी, अपने से भी झूठ बोलो और दूसरे से भी झूठ बोलो। ईट और ड्रिंक के बाद फिर क्या होता है? फिर सवेरे उठ के हैंगओवर होता है और चला नहीं जाता है, और फिर तमाम फिर ज़्यादा बढ़ गया अगर तो समाज में अपयश भी होता है, धन का भी क्षय होता है, शरीर का भी क्षय होता है। एक बुराई 100 बुराई को जीवन में ले आती है। इसलिए ये सब कहने सुनने की, जस्टिफाई करने के लिए नहीं। गुरुदेव कहते थे अगर आप अपने जीवन का निरपेक्ष भाव से अध्ययन करते रहें तो आपको वैराग्य हो ही जाएगा। फिर ईट ड्रिंक और बी मेरी वाला सपना आपका टूट ही जाएगा। अकर्मण्यता से बाहर आओ और ये ईट ड्रिंक और बी मेरी के सुखद और वाहियात स्वप्न से बाहर निकल आओ और विजडम लाइफ लीड करो, और जो वास्तव में सोल लाइफ है उसकी तरफ बढ़ जाओ। ये फिजिकल लाइफ जो है, क्योंकि जितने पदार्थ हैं, चाहे वो स्वादिष्ट व्यंजन हो या कोई भी फिजिकल लेवल की उपलब्धि हो, ये सब चेतन को उत्कर्ष देने में समर्थ नहीं है। और जब तक चेतना चरम उत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर लेगी तब तक उस चरम तृप्ति के बोध को उपलब्ध नहीं होगी जिसकी हमको तलाश है। इसलिए मनुष्य को ये जब भगवान ने क्षमता दी है, फ्री विल दी है कि तुम चेतना को उत्कर्ष देने के लिए काम कर सकते हो, विजडम लाइफ लीड कर सकते हो, सत्संग का जीवन जी सकते हो, तुम बुराइयों को त्याग कर सकते हो, सद्गुणों को ला सकते हो, शास्त्र तुम्हारे पास है, गुरु तुम्हारे पास है, तो फिर तुम इस चेतना को वहाँ तक उठाओ है कि जिसके ऊपर फिर उठने की कोई बात नहीं है। तुम ब्रह्म चेतन स्वरूप तक पहुँच जाओ, ओंकार चेतन तक पहुँच जाओ। और कहा कि ये काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम, दोनों जगह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लोगे, जीते जी भी और शरीर छूटने के बाद भी। जो आत्मज्ञानी है, विदित आत्मनाम है, उसी को यह बात उपलब्ध हो जाती है। और ऐसा नहीं कि किसी को नहीं, कल्पना की बात नहीं है। 4थे अध्याय में कही चुके हैं कि वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता, मनमया बुद्धि भी मुझे दो, प्रेम भी मुझसे करो, साधना करो मन और चित्त के स्तर पे, इंद्रियों के स्तर पर, तो ब्रह्म क्या करोगे कि तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। 4थे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही थी।
कि बहवो ज्ञान तपसा पूता, यानी पवित्रता आवश्यक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीते रहेंगे, हमारा मन जैसा है वैसा ही बना रहेगा और हम वहाँ तक पहुँच भी जाएंगे। हमको बदलना पड़ेगा। बाहर बहुत कुछ बदलने से बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है, अंदर से बदलाव करना पड़ेगा। तो ये 3 लेवल जो हैं, फिजिकल लेवल, विजडम लेवल, सोल लेवल, हमको ध्यान रखना है कि हम फिजिकल लेवल तक ही न रह जाएंगे। पशुओं के लिए है फिजिकल लेवल, हम तो विजडम के लेवल पे आएँ और सोल के लेवल तक उठ जाएं। भगवान ने सीधे सीधे उपदेश देते हुए संयम की बात कही और फिर छठे श्लोक के बाद 7, 8, 9 श्लोक में चरम उपलब्धि का वर्णन किया कि जितात्मना, 7वें श्लोक में कहा था, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। जो अपना मित्र कौन बन चुका है? जिसने देह, इंद्रिय, मन को अपने वश में कर लिया है। आत्मना का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ मैं बुद्धि है, जिसको हम मैं करके, ये शरीर मेरा है कि शरीर मैं हूँ, तो दोनों कन्फ्यूजन है, तो इसको भी आत्मा कह दिया, देह को। फिर मन को भी, मन मेरा है कि मन मैं हूँ, बुद्धि मेरी है कि बुद्धि मैं हूँ। तो देह, इंद्रिय और मन, इंद्रियाँ मेरी हैं कि इंद्रियाँ मैं हूँ। तो कहा देह, इंद्रिय और मन को जिसने जीत लिया है, जो शास्त्र और गुरु के कहे के अनुसार देह, इंद्रिय और मन को लगा करके, सन्मार्ग में लगा करके जीवन जीने में समर्थ है, वही है जितात्मनः। और वही क्या होगा? प्रशांतस्य। जो इस प्रकार से जितात्मना होगा, जिसकी देह, इंद्रियां और मन गुरु और शास्त्र के अनुसार सन्मार्ग में चलते हुए जीवन जीने में कोई बाधा नहीं डालेंगी, उसी के जीवन में प्रशांति उतरेगी। जिसकी इंद्रियां, मन और देह ये मनमानी करेंगी, वासना वासित, डिजायर से प्रेरित जीवन जीवन, वो प्रशांत आत्मा नहीं, वो भटकता रहेगा। लगेगा कि थोड़ा सा मिल गया, फिर से विचलित होगा, फिर से विचलित होगा, फिर से क्योंकि इच्छा विक्षेप का कारण होती है। इच्छा जो है कभी तृप्ति का कारण नहीं होगी, वो विक्षेप रखेगी। एक इच्छा थोड़ी देर के लिए भरी हो जाए, फिर विक्षेप करेगी। तो ये क्या है? इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा डिजायर इज मदर ऑफ पेन, क्योंकि हम वहीं होते हैं, जैसा हमारा मन होता है वैसे हम होते हैं। मन अगर शांत है तो हम शांत हैं, और मन अगर विक्षेप से ग्रस्त है तो हम विक्षेप। और रजोगुण का इच्छा रजोगुण से, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विध्येन ये वैरिणम। विजडम लेवल पर रहने वाले के लिए तो ये क्या है? डिजायर्स जो हैं बैरी हैं। क्यों? क्योंकि आवर्तम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। क्योंकि ये डिजायर्स, ये विक्षेप, रजोगुणी इच्छाओं से उत्पन्न विक्षेप आत्मज्ञान पर पर्दा बन जाते हैं, उसको ढक देते हैं। तीसरे अध्याय के अंत में कहा आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। ये जो कामनाएं हैं दुष्पूरेण हैं, एक पूरी करोगे 10 खड़ी हो जाएंगी। कैसे? जैसे कि अग्नि में आहुति डालोगे तो और बढ़ती है, बुझती नहीं है। जितनी इच्छा पूरी करोगे वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा दुष्पूरेण अनलेन च। ये पूरी नहीं होगी। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा, जो जीत चुका है देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि को, जो योगारूढ़ है, वो परमात्मा में समाहित है। अब वो फिजिकल लेवल पे नहीं है, वो विजडम के लेवल पे भी नहीं है, अब वो सोल के लेवल पे जी रहा है, परमात्मा में समाहित है। उसको अपने आनंद स्वरूप आत्मा का नित्य अनुभव हो रहा है। हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया कि इट इज़ मेयर ए कॉन्सेप्ट, या उसको कुछ लोग ये भी कहते हैं नहीं, वो उसको आनंद नहीं कहना चाहिए, सेल्डम कहना चाहिए।
और गीता क्या कहेगी? सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। हमने आज जहाँ तक पाठ किया है उसी के आगे ये श्लोक आता है। भगवान 21वें श्लोक में, इसी छठे अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं कि वो आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्यंतिक सुख स्वरूप है, उससे बड़ा सुख कुछ होता नहीं है। और कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट बनते हैं जबकि होते इतने बोगस हैं कि वो अपनी मलिन बुद्धि से ही शाश्वत सत्य का निरूपण कर देना चाहते हैं। किसी अधकचरे आदमी के मुंह से कुछ सुनाते हैं, किसी अधकचरी संस्था में कुछ सुनाते हैं और फिर बहस करना शुरू करते हैं कि नहीं वहाँ तो ये कहा जाता है। तो वो मूर्ख हैं, तो हमने हर मूर्ख की मूर्खता का जवाब देने का ठेका थोड़ा ले रखा है। जो परम सत्य है, जो गीता का ज्ञान है, जो वेद का ज्ञान है, हम तो वो बता रहे हैं। बाकी तो भाई एक से एक बाबा जी पड़े हुए हैं इस धरती पर, हर एक के चेले मिल जाते हैं, बल्कि ज़्यादा मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि नानक देव जी आज से 500 साल पहले ही कह गए कि कच दी मंडी विच सच दा गाहक कोई कोई। यहाँ कांच की मंडी लगी हुई है, यहाँ सत्य के ग्राहक बहुत कम हैं। तो जहाँ पर सत्य होगा वहाँ भीड़ नहीं होगी, और जहाँ पर भीड़ होगी वहाँ सत्य नहीं होगा। तो इसलिए वहाँ इतने लोग जाते हैं, इसलिए उनकी बात सत्य है, ये कोई बात नहीं है। इलाहाबाद में आसाराम बापू आते थे, बाजार बंद हो जाती थी, प्रशासन के लिए भीड़ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। जितने हॉल की तो सवाल ही नहीं है, जो पार्क थे वो भी छोटे पड़ जाते थे। फिर एक इंटर कॉलेज का बहुत बड़ा मैदान था, सेवा समिति इंटर कॉलेज, वो 35,000 लोग इकट्ठे हो गए, सारी सड़कों में जाम। और देखिए आज क्या स्थिति बाद में निकली। तो ये कुछ नहीं, कचरी मंडी विच, और एक से एक वहाँ अभी आ जाते हैं कोई। तो वो जो है चिन्मय मिशन के गुरु जी हमारे आते थे, तो ठीक है 150-200 लोग जुट जाते थे। हाल के बाहर तो कभी गया नहीं या पहले जब इलाहाबाद सेंटर में हाल नहीं बना था तब पंडाल लगा के हो जाता था, तो जाड़े आड़े में थोड़ा सा जो है। लेकिन कोई ये थोड़ा कि इतना प्रचार प्रसार करने के बाद कोई हजारों की भीड़ लग जाती हो, ऐसी कोई बात थोड़ा थी। तो कचरी मंडी विच सच दागात कोई कोई। यहाँ पर तो ये कहना कि उसको आनंद नहीं कहना चाहिए, ये कितनी बचकानी बात है। और भगवान क्या कह रहे हैं? सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम, और इसको अनुभव किया जा सकता है। बुद्धिग्राह्य है, ये गप की बात नहीं है कि हमको अनुभव में नहीं आ रहा है। बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, हाँ ये है कि तुम विषय के रूप में इसका अनुभव नहीं करोगे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पाओ, जैसे उड़ जहाज को पंछी हैं, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर मन ही भाव है। जैसे गूंगा बता नहीं सकता है, उस तरीके की हालत उसकी होगी। उसका कहेगा बहुत अच्छा है, बहुत तृप्ति है, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। लेकिन विषय के रूप में इसका अनुभव नहीं किया जा सकता है कि 5 ज्ञानेंद्रियों से, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। तुलसीदास जी ने कहा अनुभव गम्य भजन ही जे ही संता। वो अनुभव गम्य है, ऐसा नहीं है कि उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। बुद्धिग्राह्यम वेत्ति यत्र न चैवाम्यम स्थितश्चलति, फिर किसी और सुख के लिए वो भागता नहीं है, क्योंकि जो सर्वोच्च सुख है वो उसको अपने अंदर ही प्राप्त हो गया। यहाँ भी कहा 7वें श्लोक में जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, परमात्मा में समाहित हो जाता है वो योगारूढ़ आत्मबोध प्राप्त संत, जिसने देह इंद्रिय मन को वश में कर लिया, जिसका अंतःकरण प्रशांत हो गया। अब वो समता में रहता है, देह के स्तर पर भी समता है, मन के स्तर पर भी समता है, सुख दुख में बहुत विचलित नहीं होता है, शीत उष्ण में विचलित नहीं होता है, मान अपमान में भी बहुत विचलित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया कि ये तो असत है, ये तो दुखद है, ये तो अनात्म है, इसको बहुत महत्व देना ठीक नहीं। महत्व देने लायक चीज़ आत्मा है, संसार तो काम चलाऊ चीज़ है, व्यवहार भी काम चलाऊ चीज़ है। अध्यास भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने बहुत स्पष्ट लिखा अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारा मिथ्या ज्ञान निमित्ता।
ये अहम का इदम से जुड़ करके जो रहना है, ये मिथ्या ज्ञान के निमित्त से है। चेतन और जड़ जो है वो कहीं मिल सकते हैं। सुनो तात यह अकथ कहानी, समुझत बने न जाए बखानी। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। तबते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होय सुखारी। श्रुति पुराण बहु भयो उपाय, छूट न अधिक। ये जड़ और चेतन का मिलन, प्रकाश। और भगवान शंकराचार्य ने तो जड़ चेतन से कह दिया तमः प्रकाशवत। अंधकार और प्रकाश की कोई ग्रंथि पढ़ सकती है? पढ़ ही नहीं सकती है। लेकिन भाई यहाँ पढ़ी हुई है जड़ चेतन की ग्रंथि, और वही ग्रंथि अहंकार, अहम इदम, शुद्ध अहम को अगर जान लें तो वो तो एक अखंड सर्वव्यापक है। सियर सबस्ट्रेटम ऑफ दिस यूनिवर्स। हम तो प्रकाशक और अधिष्ठान है शुद्ध चेतन, और हम वही हैं। लेकिन हम तो अपने को इदम से जोड़ के ही देखते हैं। कभी देह से जोड़ करके देखते हैं तो स्त्री पुरुष मान लेते हैं, कभी बुद्धि से जोड़ के देखते हैं तो मान अपमानग्रस्त होने वाला, कभी मन से जोड़ के देख लेते हैं सुखी दुखी होने वाला, और कभी कारण शरीर से जोड़ तो इच्छाओं से आक्रांत चेतन मान लेते हैं अपने को। तो ये इदम से हटा के अगर अहम को देख पाएँ, शुद्ध अहम के रूप में अपने को पहचान पाएँ, तो बात ही खत्म हो जाए। फिर तो कलई खुल जाए, अपनी आपकी कलई भी खुल जाए, संसार की कलई भी खुल जाए। तो शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो, कहा ज्ञान विज्ञान तृप्ता। ये हमारा जो अंतःकरण है वो जब ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो जाए। ज्ञान का मतलब क्या है? शास्त्र के, गीता के वचनों के अर्थ का शुद्धतम बोध कि कहना क्या चाहती है गीता। क्योंकि एक गीता है, कमेंट्री 700 से ज़्यादा है, श्लोक 700 हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। कोई कहेगा इसका उपदेश कर्मयोग है, तो कोई कहेगा नहीं भक्ति योग ही है, तो कोई कहेगा नहीं कृष्ण भावना भावित ही है, कोई कुछ अपना करेगा, कोई कुछ करेगा। भगवान शंकराचार्य ने इसीलिए कहा कि बड़ा मतभेद है भाई गीता के वचनों के बारे में। इसलिए गीता के शुद्धतम अर्थ को प्रकट करने के लिए शंकर भाष्य में अंत में प्रस्तावना भाष्य के लिखा, यतः तदर्थ विज्ञाते समस्त पुरुषार्थ सिद्धि। इस गीता के श्लोकों के अर्थ को जान लेने से समस्त यानी चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। अतः तद विवरणे यत्न क्रियते मया। इसलिए अब मैं इसकी व्याख्या करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि ये गीता शास्त्र असाधारण प्रयोजन संबंध और विषय वाला है। ये जो है समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है अगर इसके अर्थ को ठीक तरह से, यानी ज्ञान भी हो जाए और विज्ञान भी हो जाए, अर्थ का ठीक ठीक बोध हो जाए, और उसके बाद में उस बोध उसके अर्थ का अनुभव भी हो जाए, तब विज्ञान है। विज्ञान राजविद्या भगवान ने देखिए 9वें अध्याय में प्रारंभ में ही कहा अर्जुन से, पहले श्लोक में ही, इदम तु ते गुह्यत तमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। अर्जुन मैं तुमसे ये गूढ़तम ज्ञान कहूँगा। 9:1 में कहा गुह्यतमम, गुह्य भी नहीं, गुह्यतर भी नहीं, गुह्यतमम, इस सृष्टि का जो सबसे गूढ़ ज्ञान है। ये कोई सैटेलाइट लॉन्चिंग के लेवल का ज्ञान नहीं है, ये कोई एटॉमिक रिएक्टर बनाने के लेवल का भी ज्ञान नहीं है, ये सबसे गूढ़ ज्ञान है। इससे, क्योंकि ये तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान है, ये संसार के स्वरूप का ज्ञान है, ये भगवान के स्वरूप का ज्ञान है, इससे गूढ़ कोई ज्ञान संभव नहीं, ये गुह्यतम ज्ञान है। इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। तुमने चूंकि किसी के गुण में दोष नहीं देखा, क्योंकि हमें क्या होता है कि जिससे द्वेष होता है उसकी हर अच्छी बात को भी हम घटिया डिक्लेयर करने के चक्कर में पड़ते हैं, और फिर ये भी होता है कि अपनी घटिया से घटिया बात को महान बताने के चक्कर में भी, इसी में तो आदमी की ज़िंदगी जा रही है। कभी आप ट्रेन में बैठ जाइए तो हर आदमी ऐसी डींगे मारना शुरू करेगा जैसे उसने जाने कौन जिंदगी जी डाली है, उसके जैसा तो महापुरुष इस धरती पे हुआ ही नहीं।
और फिर दूसरे को घटिया बताना, अपने को महान बताना और दूसरे को घटिया। इसी बेवकूफ़ी में आदमी अपनी ज़िंदगी घसीटे पड़ा है, सीटे पड़ा है। अरे भाई, तुमको अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा 20 लोग कह देंगे तुम बहुत अच्छे हो, उससे तुमको कुछ मिलने वाला नहीं, तुम जो हो वही रहोगे। इसके बजाय 20 लोगों से अच्छा कहलवाने के चक्कर होता है, एक दो अच्छी बातें ज़िंदगी में अपना लेना, वो तुम्हारे ज़्यादा काम आएगा, इस जन्म में भी और अगले जन्म तक। तो यहाँ कहा इदम तत्वे गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम, मैं ज्ञान भी कराऊंगा, इस गुह्यतम जो सत्य है इसका ज्ञान भी कराऊंगा और विज्ञान भी करा दूंगा, यानी बोध भी करा दूंगा कि भाई देखो ये है सत्य। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं द्रोण और भीष्म, इनके शरीर, इनका न जिंदा रहना सत्य है न मरना सत्य है। सत्य तो आत्मा है, सत्य तो मैं हूँ जो तुम्हारा साथी, और मेरा भी शरीर सत्य नहीं है। ये तो माया मनुष्य मरण संभवामि आत्म माया, अपनी माया से मैंने एक शरीर धारण कर लिया। इसके अंदर जो ब्रह्म चेतन है सत्य वही है, मेरा भी सत्य वही है, तुम्हारा भी सत्य यही है, द्रोणाचार्य का भी सत्य वही है, और दुर्योधन का सत्य भी वही है, और कर्ण का सत्य भी वही है, और भीष्म का सत्य भी। ये सब वासनाओं का नाटक चल रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें मोह में आने की जरूरत नहीं है। तो ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, ज्ञान भी करा दूंगा, विज्ञान भी करा दूंगा परम सत्य का। क्यों करा दूंगा? क्योंकि उसको जान करके, उसका ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में अशुभ है, और अशुभ जो है वो असत से आसक्ति ही है, अशुभ से दुखद और असत और अनात्म से जो आसक्ति रूप जो अशुभ तुम्हारे जीवन में है वो दूर हो जाएगा। तो ज्ञान से अशुभ दूर हो जाएगा। भगवान ने कहा, फिर 9वां अध्याय भी बहुत अच्छा है, समय से उस पर चर्चा करेंगे। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिया, इंद्रियां सहज हो गई, लक्ष्यनिष्ठ हो गई। आत्मा जो है कूट, आत्मा तो बदलता नहीं है। कूट का मतलब वो निहाई जिस पर औजार गढ़े जाते हैं। तो लोहा पीट पीट करके कभी हंसिया बना दी, कभी कुदाल बना दिया, कभी चाकू बना दिया, कभी कुछ बना दिया, खुरपी बना दी, लेकिन वो निहाई जो है कूट, वो तो वैसी। इस आत्मा पर सारा खेल चल रहा है प्रक्षेपण का। आत्मा तो वैसी ही है, कूटस्थ है। कौन इसको जान पाता है? जो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा है, जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गया, जो जिसकी इंद्रियां जो है लक्ष्यनिष्ठ हैं, जो युक्त हो गया आप सत्य से, तो समलोष्ट अश्म कांचना, वो जान गया कि देखो लोष्ट मिट्टी, अश्म पत्थर और कांचन सोना सब एक तरह है। क्यों? क्योंकि ये सब अनात्म की श्रेणी में है, और अनात्म असत भी है और दुखद भी है। ऐसा नहीं कि तुमको जो है 3 किलो सोना मिल जाएगा तो उसमें आता है कि उसने कहा अरे अच्छा, उन्होंने कहा हाँ तुम जो कुछ छू दोगे सब सोना हो जाएगा। उसने कहा बहुत ही अच्छा। अब उसने खाने के लिए कौर उठाया तो वो तो सोना हो गया, बच्चे को छुआ वो तो सोना हो गया। उन्होंने कहा ये तो अच्छी चकल्लस आ गई हमारे बच्चे की, जो छू रहे हैं सोना हो जा रहा, सब कुछ छूते ही सोना हो जाना कोई अच्छी बात नहीं। भगवान ने जो चीज़ जैसी बनाई है बहुत अच्छी है। मणिमाणिक महंगो की ओर सहंगो कीनो नाज, ताते वाको जानिए नाथ गरीब निवाज। उसने मणिमाणिक बहुत, क्योंकि उनके बिना भी काम चल सकता है, कुछ नहीं। सोना चाहे 75,000 रुपये तोला हो जाए, और यह हमें याद है सन 77 में 320 रुपया तोला था, तो जो है अब कहते हैं कि 29-30 तक 1 लाख के ऊपर हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन आदमी का आकर्षण ऐसा है इन इररिलेवेंट टाइप की, जिनसे कि कोई जीवन चलाने, जीवन को ऊपर उठाने, चेतना के उत्कर्ष का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे पास ढेला बराबर सोना ना हो तो भी तुम साधना में विजितात्मा जितेंद्रिय भी हो सकते हो, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा भी। सोने के से उसका पूछ लेना। वो तो गोल्डन बाबा के लिए जरूर है कि भाई अपना आ गए भाई गोल्डन बाबा जा रहे हैं, और वो उनके पीछे जो है इतने जो है तमाम सारे कमांडो वमांडो हैं और पूरा चर्चा हो रही है। लेकिन सच्चे संत के पास सोने से क्या,
तुलसीदास जी ने कह दिया। जब अब्दुल रहीम खान खाना, उन्होंने कहा भाई बादशाह चाहते हैं कि आप 10वें रत्न हो जाएं। तुलसीदास जी ने कहा संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहियाँ टूटे बिसर जात हरि नाम। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, हम दरबारी राम के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी का होई हैं नर के मनसबदार। हम तो भगवान के दरबारी हैं, बादशाह के दरबारी थोड़ो। तो यहाँ जो है भगवान कह रहे हैं कि देखो समता में रहो। पदार्थों में भी वो समता देखता है, वो मनुष्यों में भी समता देखता है, मित्र शत्रु बंधु मध्यस्थ सब में समता देखता है। और फिर क्या कहा कि वो हमेशा पर सत्य से जुड़ा रहता है, ध्यान में रहता है। और इसके बाद में 10वें श्लोक से अब भगवान ध्यान का निरूपण कर रहे हैं कि ध्यान के लिए आवश्यकताएं क्या क्या हैं, ध्यान में ध्यान का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ध्यान का फल क्या होगा, और ध्यान के लिए किस प्रकार का आसन होना चाहिए, ध्यान की तैयारी किस तरह से होनी चाहिए। और जो कि पतंजलि योग सूत्रों से भी काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, लेकिन कुछ थोड़ा अलग भी है, क्योंकि पतंजलि द्वैतवादी दर्शन है और गीता वेदांत का ग्रंथ है, इसलिए अद्वैत तत्व के बोध तक ले जाता है। तो यहाँ पर कहा कि देखो यम नियम का पालन होना चाहिए। ये 10वें श्लोक में थोड़ा यम नियम का संकेत किया था, हमने चर्चा की थी कि योगी युंजीत सततम आत्मानम। यहाँ आत्मानम का अर्थ है अंतःकरण। योगी जो है अपने अंतःकरण को सततम निरंतर ही जोड़ता है। कहाँ जोड़ता है? अपने ध्यान के लक्ष्य में, ध्येय में जोड़ता है। अभी ध्येय क्या है ये भी बताएंगे। और हमेशा योगी युंजीत सततम, नहीं तो जितनी देर ध्यान करने बैठता है उतनी देर तो जोड़े, भाग भाग के न जाए इधर उधर मन। योगी युंजीत सततम, उसका मन एकाग्र रहे अपने ध्यान के लक्ष्य में। और ये ध्यान कहाँ हो? रहस्य एकांत में हो, और एकाकी, बिना किसी सहयोगी के। ये नहीं कि फिर उन्होंने कहा कि ध्यान करते करते प्यास लगी तो उन्होंने भाई पानी लाओ, उसने रख दिया, फिर ये सब कुछ नहीं। एकाकी, अकेले बैठो, एकांत में बैठो और अपने लक्ष्य में अपने मन को समाहित करो। और उसके पहले यत चित्त आत्मा, तुम्हारा अंतःकरण भी संयत हो और शरीर भी संयत हो। बहुत रोगग्रस्त शरीर से या थके हुए शरीर से ध्यान ठीक से हो नहीं पाएगा। तो शरीर भी संभला हुआ हो और अंतःकरण भी संभला हुआ हो। और निराशी कहा था। देखो अगर आशा कहाँ होती है? सुख की आशा होती है और संसार से सुख की आशा होती है। तो ध्यान करने के लिए थोड़ा वैराग्य तो चाहिए। ये तो भ्रम टूटना चाहिए कि संसार में बहुत कुछ मिल जाएगा, तब तो भगवान में मन लगाएगा। तो चीज़ों में समाधान देखने की जो हमको अनादिकाल से अभ्यास पड़ा हुआ है, इस अभ्यास को पहले ही विचार द्वारा खंडित कर देना होगा। निराशी, अब संसार से आशा जो है नहीं, विराग होना चाहिए, वैराग्य। निराशी, आशा संसार से नहीं भगवान से लगाओ, तब तो ध्यान हो पाएगा। निराशी, तृष्णाहीन होकर के बैठे, क्योंकि तृष्णा व्याकुल करेगी, वो ध्यान ही नहीं करने देगी तृष्णा, वो तो तृष्णा पूर्ति की तरफ बढ़ाएगी। तो निराशी, तृष्णाहीन हो। और अपरिग्रह, अगर कोई बहुत ज़्यादा परिग्रह में उत्सुक व्यक्ति है तो फिर ध्यान कैसे करेगा? वो वृत्ति से दूरी करे, वो तो अभी संसार के पदार्थों प्राणियों से ही दूरी नहीं बना पा रहा है, वृत्ति से दूरी कैसे बनाएगा? साक्षी कैसे हो पाएगा? तो कहा अपरिग्रह। भागवत जी में कहा यावद अर्थ परिग्रह, उतना ही संग्रह होना चाहिए जितने से जिंदगी ठीक तरीके से चलती रहे। बहुत ज़्यादा परिग्रह उन्मुख जीवन नहीं होना चाहिए ध्यान करने के लिए। ध्यान के अभ्यासी की बात बता रहा हूँ।
फिर कहते हैं 11वें में कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। ध्यान करने का स्थान कैसा होना चाहिए? पवित्र स्थान होना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, या तो वो प्राकृतिक रूप से ही कोई गुहा टाइप की हो या पवित्र स्थान हो, प्राकृतिक रूप से पवित्र हो, या संस्कार करके उस स्थान को पवित्र किया जाए, झाड़ू पोछा वगैरह करके बढ़िया अपना साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। तो शुचौ देशे, एकांत स्थान में, पवित्र स्थान में, शुद्ध स्थान में आसन लगाए। प्रतिष्ठाप्य, आसन को स्थिर कर दे, यानी हटाए न रोज रोज आसन वहाँ से। जिस कमरे में, जिस कोने में, जिस जगह आसन लगाए, क्योंकि कहते हैं कि ये मन बड़ी जल्दी तादाद में कर लेता है। ये मन वस्तुओं से अटैच हो जाता है, स्थान से अटैच हो जाता है। मंदिर में जाते ही पवित्र विचार आने लगते हैं, वहाँ बहुत कुटिलता का विचार नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमें सारे लोग एक तो उसी भाव से आते हैं और हम भी उसी भाव से जाते हैं। तो वहाँ पर जाते ही हमारा ध्यान स्वतः लगने लगेगा। इसलिए कहा कि और उस आसन पर बैठ के और कोई काम नहीं। ये नहीं कि उसी बिस्तर पे सो रहे हैं और उसी बिस्तर पे बैठ के ध्यान शुरू कर दिया ना। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, एक जगह आसन बिछा लें और फिर वहीं रोज बैठ करके ध्यान करें, और उस पर बैठ के ध्यान के अलावा और कुछ न करें। तो फिर वहाँ बैठते ही वो मूड बन जाएगा, मन की गति आत्मोन्मुखी होकर के हमारा ध्यान गहराई में पहुँच जाएगा। देश सहायता करे। प्रतिष्ठाप्य, स्थिरम आसनम आत्मना, अपने आसन को स्थिर कर दे, वहीं रख दे। प्रतिष्ठाप्य, नात्युच्छ्रितम नाति नीचम, आसन बहुत ऊंचा न हो और बहुत नीचा भी ना हो। बहुत ऊंचा का मतलब यह है कि बहुत ऊंचे तखत पे, या गुरु जी कहते हैं इसका ये भी कि कुछ लोग समझते हैं कि बद्रीनाथ और मद महेश्वर में जा कर के ही ध्यान हो सकता है बड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ऊंचे स्थान के मोह में पड़ना या जमीन से बहुत ऊंचे बैठ के ही ध्यान हो पाएगा, भगवान इससे एग्री नहीं करते। उनका ठीक है थोड़ा ऊंचा होना चाहिए जिससे कोई कीड़ा ना पहुंच जाए, कोई जो है इंसेक्ट और कोई रेंगने वाला चींटी वींटी ना वहाँ हो जाए। थोड़ा ऊंचा हो लेकिन बहुत ऊंचा ना हो कि गिरे तो पूरा हड्डी उड्डी टूट गई, सिर भी लड़ गया। तो ये सब नहीं, बहुत ऊंचा नहीं, नात्युच्छ्रितम। और कुछ लोग गड्ढा खोद के ही सोचते हैं, तो ठीक है, कुछ लोग कहते हैं गड्ढा खोद करके, पौहारी बाबा उनका मैंने देखा स्थान, वो गड्ढे में ही ध्यान करते। तो उससे एक ये है कि जो सरफेस की तमाम वाइब्रेशंस हैं, आवाज़ें हैं, वो नीचे नहीं जाएंगी, ऊपर ऊपर। तो थोड़ा फ़ायदा है, लोग कहते हैं, थोड़ा सा ज़मीन से नीचे बैठ करके ध्यान करने में। लेकिन भगवान ने कहा ना अति नीचम, बहुत गहरे में बैठ करके नहीं। चैल, और फिर आसन क्या हो तो 3 लेयर्स बताई, चैल, अजिन, कुशा, उत्तरम। इसको उल्टा करके देखना पड़ेगा। सबसे नीचे क्या बताएं? कुश का आसन, कुश को, कुचालक है कुश, उसके ऊपर मृगचर्म, उसके ऊपर कपड़ा। लेकिन गुरुदेव कहते थे ये नहीं कि मृगचर्म नहीं मिल रहा है और तमाम वाइल्ड लाइफ के सैंक्शंस लगे हुए हैं तो आप ध्यान ही नहीं करेंगे। नहीं, उसकी जगह कंबल बिछा लीजिए, कंबल बिछा लीजिए, क्योंकि कुचालक होना चाहिए। धरती की ऊर्जा आपके अंदर ना आवे और आपकी जो ध्यान में ऊपर उठने वाली ऊर्जा धरती में नहीं जाए। कुचालक होना चाहिए आपके और पृथ्वी के बीच में। तो कुशा हो, फिर कंबल हो और फिर सूती वस्त्र हो। अजिन, चैल, सूती वस्त्र, अजिन मृगचर्म और कुशा, ऐसे आसन बना लिया और कहा तत्रैकाग्रम मना करता। फिर उसमें बैठ करके क्या करना है? धारणा करनी, मन को एकाग्र करना है। एक किसी पवित्र आलम्बन को लेकर के उसमें मन को एकाग्र करना है और यत चित्तेंद्रिय क्रिया प्रत्याहार करना है। यानी फिर बाहर के समस्त विषयों से वृत्तियों को वापस लौटा लेना है
और आत्मचिंतन में ही लगा देना है। यत चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित कर लेना है। यत चित्त इंद्रिय क्रिया, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि चित्त और इंद्रियों का नियमन नहीं करने को कहा है, उनकी क्रियाओं का नियमन करने को कहा है, क्योंकि उनकी क्रियाएं नियमन करने से वो नियमित हो जाती हैं। इंद्रियों के यानी आँख कुछ देखने को लालायित न हो, कान कुछ सुनने को लालायित न हो, त्वचा किसी स्पर्श के लिए लालायित न हो, रसना किसी स्वाद के लिए लालायित न हो, इस तरह से इंद्रियों की क्रियाएं, पैर कहीं जाने को लालायित न हो, हाथ कुछ लेने को लालायित न हो, वाणी कुछ बोलने को लालायित न हो, इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित करें और चित्त की क्रियाओं को भी संयमित करें, क्योंकि चित्त और इंद्रियों का नहीं बल्कि इनकी क्रियाओं का ही संयमन होता है, और जब इनकी क्रियाओं का संयमन हो जाता है तो इनका भी संयमन हो जाता है। तो कहा, ये भगवान ने कहा, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करो, आत्मा के अतिरिक्त सब विषयों से हटा करके आत्मा में ही एकाग्र कर दो मन को, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित कर दो, और फिर उपविश्य आसने, उपविश्य यानी बैठ जाओ, कहाँ? आसने, आसन पर बैठ करके ये करो। और फिर असली बात क्या? युंज्यात योगम, अब उस आसन पे बैठ करके ध्यान का अभ्यास करो, योग का अभ्यास करो। और योग का अभ्यास मतलब क्या है कि ध्यानाभ्यास है क्या? तो गीता जी का बहुत स्पष्ट संदेश है कि देखो, हमने अविद्या से उपजी हुई अपनी ये पहचान बना रखी है कि हम मनुष्य हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, तमाम पहचानें बना रखी हैं, और ये सब पहचानें अविद्या से उत्पन्न हुई हैं, अविद्या से जन्मी हुई पहचानें हैं। और अब हम क्या करेंगे? आत्मचिंतन का मतलब क्या है कि विद्या से उपजी हुई अपनी पहचान को संभाल लेना। अविद्या से उपजी हुई पहचान को तो हम अनायास संभाले चले आ रहे हैं जन्म जन्मांतर से, कि जिस देह में जाते हैं उसी देह को अपना मानना शुरू कर देते हैं। अब विद्या से, ज्ञान से उपजी हुई पहचान को संभालना, यानी अपने ब्रह्मात्म रूप को पहचान करके इसे संभाले रखना, यही ध्यानाभ्यास है। अपने स्वरूप, सच्चे स्वरूप के बोध को दृढ़ता से संभाले रहना, यही ध्यानाभ्यास है। तो उस आसन पर बैठ करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित करके, मन को आत्मा के अतिरिक्त सब विषयों से हटा करके आसन पे बैठ करके फिर युंज्यात योगम, ध्यान का अभ्यास करो, योग का अभ्यास करो। इससे क्या होगा? आत्म विशुद्धये, ध्यान से क्या होगा? अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। देखिए, आत्मा को शुद्ध नहीं करना है, आत्मा तो नित्य शुद्ध है, नित्य असंग है। शुद्ध कहाँ करना है? मन को, अंतःकरण को ही शुद्ध करना है। तो ध्यान का लाभ क्या बता रहे हैं भगवान? युंज्यात योगम, जब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे तो फिर उससे हमको फलश्रुति क्या प्राप्त होगी कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, आत्म विशुद्ध है। वास्तव में चम चमकता हुआ अंतःकरण हो जाएगा। और असल में यही तो साधना का सबसे क्रूशियल पार्ट है कि हमारा मन विषयासक्त है, संसारासक्त है, देहासक्त है। अगर वो भागवत चरणों में अनुरक्त हो जाए, आत्मबोध में, ब्रह्मस्वरूप में सहज रूप से प्रवाहित होने लगे उस बोध में, तो फिर बात खत्म हो। और शुद्ध अंतःकरण ही, क्योंकि कुटिल मन हमसे अपनी बात मनवाता है, रजोगुणी तमोगुणी मन हमसे अपनी बात में, सतोगुणी मन ही हमारी बात मानता है। शुद्ध निर्मल पवित्र मन ही हमारे कहे में रहता है। इसलिए कहा कि ये ध्यान से क्या होगा? अंतःकरण की शुद्धि हमको प्राप्त हो जाएगी।
यही ध्यान का लक्ष्य है। और फिर इस शुद्ध अंतःकरण से आत्मा का बोध होगा। आत्मा तो नित्य शुद्ध है ही, वो तो कभी मलिन हुआ ही नहीं। आत्मा को शुद्ध होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो असंगो हम असंगो हम असंगो हम सदाशिवम। अंतःकरण शुद्ध हुआ तो पतंजलि महाराज ने कहा शुद्ध साम्य कैवल्यम। जब हमारा अंतःकरण उतना ही शुद्ध हो जाता है जितनी शुद्ध हमारी आत्मा है, तो शुद्धि का साम्य हो जाता है। मन जान लेता है कि अरे मैं तो आत्मस्वरूप ही था, और यही कैवल्य है। शुद्धि साम्य कैवल्यम। जब शुद्धि का साम्य हो जाता है, मन उतना ही शुद्ध निर्मल पवित्र सात्विक हो जाता है जितनी आत्मा है, तब फिर जो है नानक देव जी ने जो कहा मन तो ज्योत स्वरूप है अपना रूप पहचान, तो मन जान जाता है कि अरे मैं तो आत्मा के अलावा कुछ था ही नहीं, मैं कहाँ भटक रहा था ये रजोगुणी वासनाओं के चक्कर में। तो आत्मशुद्धि होती है और उससे आत्मबोध भी हो जाता है। ये जो है 12वें श्लोक में भगवान ने बताया ध्यान का लक्ष्य। अब ध्यान में बैठना कैसे है ये 13वें श्लोक में बताया, और फिर उसकी फलश्रुति जो है आगे 14वें श्लोक में बताते हैं। हम क्रमशः इस ध्यान का अगली कक्षाओं में और चर्चा करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।